हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। हम लोग कई दिन से स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल करा रहे हैं। चैप्टर नंबर प्रकाश, यूनिट नंबर 6। अगर आप इसे कुमार मित्तल की बुक में, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं कुमार मित्तल की बुक के, अगर कुमार मित्तल की बुक में से न्यूमेरिकल को आप देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको गोले पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस के नाम से। एक चैप्टर है, आप उसे देखिएगा। सेकंड वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन करा चुका हूं 1 से लेकर 18 तक 18 क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बुक मेरे सामने है, मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन को अगर बोर्ड पे लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और आपका काम कम होगा, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर आप चाहे तो बुक की हेल्प ले सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन है इसमें 19, कांच के एक पतले लेंस की अक्षमता 5 डायोप्टर है। कांच के एक पतले लेंस की अक्षमता 5 डायोप्टर है। जब इस लेंस को हम किसी द्रव में डाल देते हैं तो ये आपका जो लेंस है वो 85 सेंटीमीटर वाले किसी अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक लेंस उत्तल लेंस है जिसकी अक्षमता 5 डायोप्टर है। इस उत्तल लेंस को हम किसी द्रव में डाल देते हैं। द्रव में डालने पर इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी हो जाती है, 85 सेंटीमीटर हो जाती है। और आपका ये जो लेंस है वो अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। अपसारी लेंस का मतलब आप जानते हैं अवतल लेंस होता है। तो यहां जो गिवन में है उसे लिख लीजिएगा। गिवन दैट पावर कितनी है, 5 डायोप्टर प्लस में, तो उत्तल लेंस हुआ, अभिसारी लेंस हुआ। तो इससे हम निकालेंगे फोकस दूरी वायु के लिए। तो ये फार्मूला बनेगा 100/P 5 कर दीजिएगा। FA इट इज इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। तो वायु में फोकस दूरी बनी 20 सेंटीमीटर उस लेंस की जिसकी अक्षमता 5 डायोप्टर है। अब इस लेंस को हम किसी लिक्विड में डाल देते हैं। मान लीजिए हमारे लिए लिक्विड है वाटर। वाटर के अंदर इसका जो फोकल लेंथ आती है 85 सेंटीमीटर आती है। और ये लेंस कैसा है, अपसारी लेंस की तरह से बिहेव करता है। अपसारी मतलब माइनस इसकी फोकल लेंथ होगी। अगर कांच का अपवर्तनांक, अब जिसका भी अपवर्तनांक देगा वो वायु के सापेक्ष देगा। हम लोग इसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है उस द्रव का अपवर्तनांक जिसके अंदर इस लेंस को डाला गया है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अपवर्तनांक ANW। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था जब हम इसको पढ़ा रहे थे, जब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे इस चैप्टर के। FW इट इज इक्वल टू ANG -1 WNG -1 मल्टीप्लाई FA। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है ना इस चैप्टर की पहली वीडियोस भी देख लीजिए, आपको उससे हेल्प मिलेगी। FW इज इक्वल टू ANG -1/WNG -1 इंटू FA। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सवाल आता है कि हम कैसे फाइंड करें ANW। तो ANW की वैल्यू ना निकाल के हम वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं, WNG की। तो पुट द वैल्यू FW माइनस का 85 सेंटीमीटर रख दीजिएगा। ANG 1.5 -1 बनेगा, WNG -1 आएगा, FA होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। हम ऐसा करते हैं कि WNG को यहां ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो ये बचेगा 0.5 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई माइनस का 85। तो ये 10/85 आया और वो भी विद साइन नेगेटिव। आप 5 से काट देंगे, माइनस का 5 दूनी 10, 17 पंजे 85। हम लोगों को चाहिएगा WNG -1 विच इज इक्वल टू -2/17। और इससे हम वैल्यू निकाल के लाएंगे WNG की। तो WNG हमारा -2/17 प्लस का 1, तो ये कितना है, माइनस का 2 प्लस 17 डिवाइड बाई कितना 17। तो WNG इज इक्वल टू 15/17 ये बनेगा। और हमें निकालना है किसका मान, हमें निकालना है वैल्यू किसकी, ANW की। अब इससे ANW मिलने वाला है क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था
डब्ल्यू एन जी हमारा फार्मूला हुआ करता है ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। हम लोगों को ए एन डब्ल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए एन जी अपॉन डब्ल्यू एन जी करेंगे। तो ए एन जी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ ए एन जी 1.5 डिवाइड बाई 15/17 ऊपर ले जाइएगा ए एन डब्ल्यू, तो ये बनेगा 1.5 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाई 15। 1.5 से ये कितने बार कटेगा, 10 बार, और 10 से 17/10 बनेगा। और ए एन डब्ल्यू आएगा आपका 10 से इसको भाग देगा 1.7, जो कि उस द्रव का अपवर्तनांक है जिस द्रव के अंदर आप इस लेंस को डाल रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को जरा नोट करिएगा, कर लेते हैं, अच्छे ढंग से करेंगे, नोट कर लो बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं, आपका इसका क्वेश्चन है 20, 21, ये आप दोनों क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन है डू योरसेल्फ। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप अपने न्यूमेरिकल को रिवाइज कीजिए, आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। हमारे स्टूडेंट ने कहा था हमें कि सर आप न्यूमेरिकल की वीडियो डाल दीजिए इन चैप्टर्स की, तो उनके लिए डाली गई है, आप भी उसका फायदा उठाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा यह गया है इस क्वेश्चन में कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 प्रकाश बिंदु स्रोत हैं, या कोई 2 बिंदु वस्तुएं मान लेते हैं, या कोई 2 वस्तुएं मान लेते हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु वस्तुएं हैं, उन बिंदु और वस्तुओं के बीच पहले वस्तु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक अननोन फोकस दूरी का, जिसकी फोकस दूरी हम लोगों को ज्ञात नहीं है, उसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। सवाल यह है कि अगर ये लेंस दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बना रहा हो तो इसका किरण आरेख खींचकर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। फिर से सुनिए, 2 बिंदु स्रोत हैं, मैं यहां से बना देता हूं। ये 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट O1 है, एक पॉइंट O2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। हम इनके बीच में एक लेंस रख देते हैं जिस लेंस की फोकस दूरी हमको नहीं ज्ञात। सवाल आप समझ जाएंगे सेंस से ही कि हमको इस ही लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। एक बिंदु वस्तु O1 है, एक बिंदु वस्तु O2 है, दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, और पहली वस्तु से इस लेंस की दूरी 20 सेंटीमीटर है जो यहां तक है, और दूसरी वस्तु की दूरी इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सवाल यह है कि इन दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब एक ही पॉइंट पर बन रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, ये ऐसे हमें प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, अपवर्तित होगी, और ये यहां पर कहीं पर भी मिल जाएगी। ये ऐसा आप दिखा सकते हैं। अब दूसरी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, और ये ऐसे आप पीछे बढ़ा दीजिए इसको, और ये ऐसे क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। ये इसका एक्चुअल पाथ है। ये हो गया आपका लेंस जिसकी फोकस दूरी हम लोगों को नहीं पता है, फोकस दूरी निकालनी है। दोबारा समझिए कि एक पतला उत्तल लेंस 2 बिंदुओं के बीच इस प्रकार रखा हुआ है कि दोनों बिंदुओं का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहा है, आई पर बन रहा है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक बिंदु से इस लेंस की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर होगी, जब टोटल 20 सेंटीमीटर है। तो यहां बेटा इसको कैसे करना है, तो इसको करने के लिए हमें निकालनी इसकी फोकस दूरी। किरण आरेख हम बना चुके,
सिंपल क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले बात करते हैं पहले बिंदु वस्तु के लिए, बिंदु वस्तु O1 के लिए वस्तु की दूरी u होगी कितनी, साइन कन्वेंशन से -20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी होगी v। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आइए थे इसके लिए फोकस दूरी कितनी है, f है, तो वी शुड यूज द फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f अननोन है, पॉजिटिव लिया जाएगा, 1/v अननोन है, एज इट इज लिया जाएगा, और u होगा माइनस का, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 20। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बिंदु वस्तु के लिए, दूसरी वस्तु O1 के लिए, O2 के लिए, दूसरी वस्तु O2 के लिए बात करते हैं। u बताइए कितना होगा इसके लिए, दूसरी वस्तु है O2 जो इस लेंस के लिए वस्तु का ही काम करेगी, बट ये दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और ये कितनी होगी प्लस होगी, कितनी होगी प्लस होगी राइट साइड में। ओके, अब इसका जो फोकल पॉइंट है लेफ्ट में लेना पड़ेगा, और यही इस पॉइंट, इसी क्वेश्चन का ये टर्निंग पॉइंट है, आप इससे नोट करेंगे। ये पॉइंट यहां से ध्यान देने का है कि -1/f इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर आप अपवर्तन इस साइड से ले रहे हैं तो इसका फोकल पॉइंट लेफ्ट में कंसीडर करना पड़ेगा, और लेफ्ट में फोकल पॉइंट अगर लेफ्ट में है तो साइन कन्वेंशन से इसकी फोकस दूरी कितनी आएगी, माइनस में आएगी। अब हमें क्या करना है भाई, हमें f निकालना है, या तो हमें v चाहिए, अगर v निकालने हम और v की वैल्यू को यहां रख दे तो f आ जाएगा। हम एक दूसरा तरीका सोचते हैं कि अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये v तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहां लिख दें घटाने पर। जैसे ही हम घटाएंगे तो 1/f माइनस 1/f, जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल होगी, चलो लिख ही लेते हैं, -1/v माइनस माइनस प्लस 1/10, दिस वैल्यू कैंसिल। यहां आगे बढ़ते हैं, 1/f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/f, इट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/10। ये कितना बना 2/f, एलसीएम बोथ ऑफ देम 20 और 10 का एलसीएम 20, 20 20, 20 दूनी 10 दूनी 20, तो ये बना कितना 3/20। यहां से 2/f का मान आया 3/20, मुझको चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3f 2 गुना 20, 20 दूनी 40, तो भैया 3f का मान आया 40, तो f का मान आएगा 40/3। ये आपका आंसर है, और मैं तो ये कहूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आप नोट कर लें इसको, और इसका किरण आरेख या डायग्राम बनाना सीख लें, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, प्लीज नोट करें। और मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं, ठीक है बेटा, देखो आप ये बुक देख लेना, इस बुक के न्यूमेरिकल करा रहा हूं, जो नई बुक है उस बुक में से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, नोट कर लिया। अब हम इसके 23वें क्वेश्चन को करते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23, पहला मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ता हूं। आपसे कहता यह है कि वस्तु उत्तलेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। दोबारा से समझे, एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने
उतनी ही दूरी पर रखी जाती हैं कि उसका प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। अब ये क्या कहता है कि जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु अब की बार प्रतिबिंब 3 गुना बनता है। पहला केस फर्स्ट की वैल्यू गिवन दैट, सुनिएगा, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का उतने ही आकार का प्रतिबिंब बना रहा है। उतने ही आकार का प्रतिबिंब मतलब m जो है -1 है, उतने ही आकार का मतलब 1 से है और वास्तविक का मतलब -1 से है। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो किसी दूरी पर रखी हुई है उतने ही आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, m हो गया हमारा -1। क्लियर। हमने एक फार्मूला पढ़ना है कि m इट इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस का u। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, नहीं ये जनरल फार्मूला सॉरी। तो हम लिखेंगे यहाँ फर्स्ट केस के लिए, तो ये आएगा हमारा m1 इट इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस का u। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड में क्या कहता है, मान लीजिए ये पहली स्थिति है, ये उत्तल लेंस कोई, यहां पे कोई स्क्रीन लगा दिया रियल इमेज फाइंड करने के लिए, पर्दा फाइंड करने के लिए। मान लीजिए आपकी वस्तु यहां थी, ये यहां ए बी ये कोई वस्तु है और ये डिस्टेंस है सर यू। क्या है ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब केस सेकंड में क्या कहता है, केस सेकंड में ये कहता है कि इस वस्तु को लेंस की ओर कितना खिसका देते हैं, 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं। ये हुआ ए बी और ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 16 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 16। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी रह जाएगी, u माइनस 16। पर्दा वही है, ये पर्दा हो गया हमारा स्क्रीन। तो पर्दे पर प्रतिबिंब कितने गुना बन रहा है, 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है। तो m होगा हमारा -3। m इज इक्वल टू कितना होगा, -3। अच्छा ये बात समझ में आती है। ये जनरल फार्मूला m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u है। हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, u को हम ले लेते हैं विद साइन ले रहे हैं u को, तो ऐसे ही इसे भी विद साइन ही लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, अब लगाएंगे m2 हो गया, m2 इट इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस, इसे साइन कन्वेंशन से लेंगे, u की वैल्यू विद साइन रखेंगे, तो ये कितना होगा u माइनस का 16। तो इसको बना देंगे हम, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 विद साइन कन्वेंशन। तो ये प्लस होगा, इसे साइन कन्वेंशन ले लो और आसान हो जाएगा। विद साइन कन्वेंशन यहां लिखेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी से, चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि ये फार्मूला है u की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। अगर इस सिचुएशन को कंसीडर किया जाए तो u की वैल्यू होगी हमारी कितनी, u की वैल्यू होगी हमारी कितनी बोलो, u की वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव। और जब साइन समीत रखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा नेगेटिव, इस फार्मूले से ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से m1 कितना है, m1 है हमारा -1 f अपॉन f प्लस का u। तो मैं क्या करूं, f प्लस का u लिख दूं माइनस का f, और ये वैल्यू कहां रख दूं, पुट इन 1 नहीं 2 में रख देता हूं। गौर से देखिए m1 हमारा कितना है -1, इट इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। समीकरण 1 से मैंने क्या काम किया, m1 की वैल्यू रख दी -1 इट इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u, f प्लस u इज इक्वल टू -f। ये वाली वैल्यू मैं रख देता हूं 2। तो जहां f प्लस u बनेगा, देखिए m2 इट इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u माइनस का 60। f प्लस u की वैल्यू कितनी है, माइनस का f, तो ये m2 रख देंगे 3 f अपॉन माइनस का f माइनस का 16। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस का f माइनस का 16 इट इज इक्वल टू f।
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3f हो जाएगा, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 3f, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 48, और इट इज इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ पे f, क्या लेंगे बेटा f, देख रहे हैं ना आप, ठीक। यहां से हम इसको इधर ले आते हैं, 3f माइनस f इट इज इक्वल टू 48, तो ये कितना होगा 2f, अच्छा सॉरी माइनस का 48, 2f इट इज इक्वल टू कितना माइनस का 48, f इज इक्वल टू कितना माइनस का 48 बाई 2, f इज इक्वल टू कितना माइनस का 24 सेंटीमीटर, माइनस का 24 सेंटीमीटर। नोट कर लें इसको। हाँ बेटे यहां मेरे से गड़बड़ होगी यार, इसकी वैल्यू निगेटिव जब मैं ले रहा था, तो ये जब मैं निगेटिव लूंगा तो मेरा ये साइन चेंज होगा, है प्लस लिखना पड़ेगा मुझे, ये गड़बड़ हो रही इसमें, प्लस प्लस प्लस, चेक कर लेना बेटा, ये होगा मेरा माइनस, माइनस ये हो जाएगा प्लस 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 प्लस, तो f हमारा आएगा 24 सेंटीमीटर, ये हुआ इसका आंसर। गौर से देखेगा भाई, दोबारा से देखते हैं क्योंकि इसमें माइनस से मिस्टेक हुई है साइन लेने में। देखिए हमारा फार्मूला है m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, f इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, u को हम चिन्ह सहित लेंगे इसी प्रॉब्लम में, ये ध्यान रखना, चिन्ह सहित लेना u को। तो जब हम u को चिन्ह सहित लेंगे तो u के स्थान पर माइनस u रखेंगे, तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा f अपॉन f प्लस u, दिस इज द फर्स्ट केस। क्लियर। दूसरा केस, हमने दूसरा केस m2 लगाया है, हम इसमें m2 इट इज इक्वल टू क्या करेंगे f अपॉन f माइनस का u डैश कह देंगे, ये हमारा u डैश बनेगा क्वेश्चन से, u डैश हो गए ये वाली वैल्यू, ये देखिए। तो जब हम इसे चिन्ह सहित रखेंगे तो u डैश को जब हम माइनस u यहां पे मैं निकाल देता हूं अलग से, m2 इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस माइनस का क्या रखेंगे u, और ये आ जाएगा हमारा कितना प्लस का 16, प्लस का 16 बेटे ऐसे। तो इसको लिखना पड़ेगा हमें m2 इट इज इक्वल टू f अपॉन ये हो गया f, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस का u, और ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी 16। तो ये फार्मूला बनेगा इसमें, क्या फार्मूला बनेगा, ये वाला फार्मूला बनेगा, u माइनस 16, ये माइनस 16 है, वैल्यू फिर गलत रख दी, माइनस का 16 बेटे, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 16। तो ये वैल्यू ऐसे बनी यहाँ पे m2 इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u प्लस 16। आप ये सभी वैल्यू को यहां रखें, सरल करें, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, जो आपको छोटी सी ये माइनर सी मिस्टेक हुई, सॉरी फॉर दैट, आप करिएगा, कोशिश करिए। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, नोट कर ले बेटा इसको। ओके गुड, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन और है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखा जाए कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। सवाल नंबर 24 इसी के जैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 ज्ञात है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, v कितना है, f कितना है 20 सेंटीमीटर, और उसे कितनी दूरी पर रखें, u पूछ रहा है, जबकि पर्दे पर उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो हम लोगों को बता देना चाहते हैं, ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उस लेंस को वस्तु से कितनी दूरी पर रखें कि उसका पर्दे पर 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो वस्तु की दूरी को डिनोट करेंगे u से, 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वो पर्दे पर बन रहा है, तो हमें फाइंड करना है u की वैल्यू। तो हम लोगों को पता है, वी नो दैट m इज इक्वल टू f अपॉन, रखते हैं इसमें f माइनस का u, पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिएगा।
एम कितना बेटे माइनस का 2.5, एफ की वैल्यू 20 डिवाइड बाई एफ, एफ है 20 माइनस का यू। तो यू निकालना तो इसको ऐसे कर लेते 20 माइनस यू, विद साइन लिखा हुआ ना, ये विद साइन ले रहा हूं यहाँ, विद साइन, साइन से। और नहीं तो आप जनरली एक फार्मूला याद रखिएगा, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। मैं साथ के साथ साइन को ले रहा हूं, तो एफ प्लस यू जब करेंगे तो यू की वैल्यू विद साइन रखेंगे तो फिर कोई मिस्टेक ना आएगी। तो 20 माइनस यू इट इज इक्वल टू 20 अपॉन 2.5, तो 20 माइनस का यू, माइनस का 8 आ जाएगा 25 अट्ठे 200, माइनस 200 डिवाइड बाई कितना 2.5, 25 अट्ठे 200। तो हम तो u फाइंड करना चाह रहे हैं, तो u हमारा कितना आएगा 20 प्लस का 8, इट शुड बी 28 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। उसको कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 28 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके ठीक। छोटा सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसकी तरह के क्वेश्चन है, वो आप ट्राई कर लीजिए। 26 क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। एग्जाम में 2015 में आया है। क्वेश्चन क्या कहता है इसे सुनिए। कहता है कि एक वस्तु पर्दे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक वस्तु पर्दे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक उत्तल लेंस को इनके बीच दो स्थानों पर रखने से 2 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की लंबाइयां 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की लंबाई और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, यह सिचुएशन हो सकती है, एक वस्तु यहां है, एक वस्तु यहां है, इनके बीच में हम किसी लेंस को रख देते हैं। 2 स्थितियां हैं अलग अलग। इस वस्तु और इसके बीच की दूरी, जैसे इसने कहा, ये तो वस्तु क्या है, इसे पर्दा बना लो आप, पर्दा मान लें। वस्तु और पर्दे के बीच की जो दूरी है 60 सेंटीमीटर दी हुई है। वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर दी है। ये कह रहा है कि 2 स्थानों पर रखने से वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। एक वस्तु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक वस्तु, दोबारा से सुनिए, एक वस्तु पर्दे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु पर्दे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस लेंस को 2 अलग अलग स्थितियों में रखते हैं। एक बार यहां रख देते हैं, एक बार यहां रख देते हैं। इस लेंस को 2 अलग अलग स्थितियों में रखने से हमें क्या मिल रहा है, 2 प्रतिबिंब मिलते हैं। एक बार 9 सेंटीमीटर का प्राप्त होता है और एक बार 4 सेंटीमीटर का प्राप्त होता है। वस्तु की लंबाई और क्या फाइंड करना हमें, और ज्ञात करना है इसके लेंस की फोकस दूरी, ऐसे मान लें एफ। तो यहां लिखेंगे ज्ञात है। सबसे पहली बात v प्लस यू दोनों मोड में लेंगे। ये कितना दे दिया हमें, 60 सेंटीमीटर। ठीक, बात समझ में आ रही है। HI 1 9 सेंटीमीटर। पहली बार जो वस्तु लेंस को पर्दे पर लेंस को पहली स्थिति में रखते हैं। मान लीजिए आप लेंस को यहां रख रहे हैं, यहां लेंस को जब आप रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब पर्दे पर मिलता है, वो 9 सेंटीमीटर का मिलता है। जब लेंस को हम यहां रखते हैं तो प्रतिबिंब पर्दे पर कितने का मिलता है, वो मिलता है HI2 4 सेंटीमीटर का। एक तो हमें पूछ रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, एक वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर। एक लेंस को जब इस वस्तु से यहां रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है 9 सेंटीमीटर पर, और जब इसे यहां रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है 4 सेंटीमीटर का। तो हम लोगों से फाइंड करवा रहा है
कि इस वस्तु का आकार कितना है, एचओ कितना है। तो हमने एक फार्मूला बताना है आपको जो नहीं बताया था, ये फार्मूला नोट कीजिए। अगर एक ही लेंस द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग स्थितियों में किसी पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहे हों किसी भी आकार के, तो उनका जो वस्तु का आकार होगा वो गुणोत्तर मध्यमान के बराबर होगा, अर्थात स्क्वायर रूट hi1 इंटू hi2। वैल्यू पुट करें, 9 इंटू 4 36 का बनेगा 6 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर आया हमारा 6 सेंटीमीटर, उसका साइज होगा। किसका बोला, किसका साइज होगा, वस्तु का साइज होगा। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हम लोग इसकी फोकस दूरी कैसे निकालें, इसकी फोकस दूरी कैसे निकालें। तो देखो, फोकस दूरी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप जो है v और u की वैल्यू निकाल लें। v और u की वैल्यू निकाल के फिर हम 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाले फार्मूले में रख दें। उससे अच्छा एक मैं आपको फार्मूला बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक फार्मूला हुआ करता है f इक्वल टू m में अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर। m जो है ना रेखीय आवर्धन होगा पहली स्थिति का, स्मॉल m जो है रेखीय आवर्धन है पहली स्थिति का, और जहां स्मॉल a है मॉड ऑफ v प्लस मॉड ऑफ u, ये ध्यान रखना, v प्लस u की न्यूमेरिकल वैल्यू है विद साइन। a तो हमें पता चल गया, तो a हमारा हो गया, दैट इज अर्थात फार्मूले से अर्थात प्रश्न से हमारा a जो है वो कितना होगा 60 सेंटीमीटर। एक बात तो हमें पता चल गई, एक ही। अब हम चाहते ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू कितनी है। तो देखते हैं, हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ा कि m जो होता है v बाई u होता है। एक फार्मूला हमने पढ़ा m जो होता है hi अपॉन h होता है। तो इसलिए हम कोई से भी फार्मूले से निकाल सकते हैं hi। मैं फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं, hi के लिए मैं लूंगा hi1, ho के लिए लूंगा मैं ho। hi1 कितना है मेरा 9 और ये कितना आता है 6, तो 3/2 बना। 3/2 का मतलब 1.5। और ये जो फार्मूला है मैं आपको बता दूं पहले कि यहां पर m जो है ना पहले से ही वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ये किसके लिए, जहां m वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। तो हम करेंगे, इसलिए समीकरण 1 से f इक्वल टू m की वैल्यू 1.5, a की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 1 प्लस 1.5 इसका होल स्क्वायर। अरे समीकरण 1 में ये मान रख दो, m का मान है 1.5, a का मान है 60, तो चलिएगा 15 गुना 6 डिवाइड बाई 1.5 2.5 इसका स्क्वायर करते हैं जी। 15 गुना 6 बटे 2.5 करेगा 150, डिवाइड बाई कितना 25 गुना 25 छिक्का 150, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, 12 छिक 72 बटे 5। तो f 72 बटे 5 क्या होगा 14.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करके देख, यही आएगा, यही आएगा।